दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहता है। बहुत से लोग पैसा कमाना शुरू करते ही निवेश की बातें करने लगते हैं। कोई शेयर मार्केट की चर्चा करता है, कोई म्यूचुअल फंड की, कोई क्रिप्टो करेंसी की, तो कोई रियल एस्टेट की। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्या निवेश शुरू करने से पहले बचत करना जरूरी है? कई लोग सोचते हैं कि अगर निवेश से पैसा बढ़ सकता है तो फिर सीधे निवेश ही क्यों ना शुरू किया जाए। बचत में पैसा पड़ा रहता है जबकि निवेश में पैसा काम करता है। पहली नजर में यह बात सही लग सकती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। सच ये है कि मजबूत निवेश की नींव हमेशा मजबूत बचत पर टिकी होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक घर बनाना चाहते हैं। अगर नींव कमजोर होगी तो चाहे आप कितनी भी महंगी सामग्री इस्तेमाल कर लें, घर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह यदि आपकी बचत की आदत मजबूत नहीं है तो निवेश की यात्रा भी लंबे समय तक सफल नहीं रह पाएगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बचत और निवेश में अंतर क्या है। बचत का मतलब है अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। वहीं निवेश का मतलब है उस पैसे को ऐसे साधनों में लगाना जिससे समय के साथ उसका मूल्य बढ़ सके। दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। बचत आपको सुरक्षा देती है और निवेश आपको विकास देता है। सुरक्षा के बिना विकास की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बिना लाइफ जैकेट के गहरे समुद्र में तैरने उतर जाना। मान लीजिए आपकी मासिक आय 30,000 रुपए है। आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन अचानक घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आपको 50,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है। यदि आपके पास बचत नहीं है तो आपको मजबूर होकर अपने निवेश को समय से पहले निकालना पड़ सकता है। हो सकता है उस समय बाजार नीचे हो और आपको नुकसान भी उठाना पड़े। यहीं पर बचत की भूमिका सामने आती है। बचत आपको ऐसी परिस्थितियों से बचाती है जहां आपको अपने निवेश को नुकसान में बेचने की जरूरत पड़े। आज की दुनिया में अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचानक सामने आ सकती हैं। ऐसे में एक इमरजेंसी फंड होना बेहद आवश्यक है। इमरजेंसी फंड वास्तव में बचत का ही एक रूप है। ये वो पैसा होता है जो केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए रखा जाता है। विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर राशि इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। यदि आपके मासिक खर्च 20,000 रुपए हैं तो आपके पास कम से कम 1,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये राशि आपको मानसिक शांति देती है और आर्थिक संकट के समय सहारा बनती है। अब सोचिए कि अगर आपके पास ये सुरक्षा कवच नहीं है और आपने अपनी सारी रकम निवेश कर रखी है, किसी आपात स्थिति में आपको वही निवेश तोड़ना पड़ेगा। इससे न केवल आपका वित्तीय लक्ष्य प्रभावित होगा, बल्कि आपकी निवेश यात्रा भी बाधित हो जाएगी। बचत आपको अनुशासन सिखाती है। निवेश में सफलता केवल सही स्टॉक या सही फंड चुनने से नहीं मिलती। निवेश में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य नियमितता और अनुशासन है। जो व्यक्ति हर महीने लगातार बचत कर सकता है, वही व्यक्ति लंबे समय तक नियमित निवेश भी कर सकता है। यदि आप अपनी आय का एक हिस्सा बचाकर अलग नहीं रख सकते, तो निवेश में भी निरंतरता बनाए रखना मुश्किल होगा। बचत की आदत आपको अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर समझने में मदद करती है। जब आप हर महीने बचत करते हैं तो आप सोच समझकर खर्च करना सीखते हैं। यही आदत आगे चलकर निवेश संबंधी निर्णयों में भी मदद करती है। बहुत से लोग निवेश इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी से सुन लिया कि भला व्यक्ति ने शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमाए हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते कि निवेश केवल मुनाफा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि जोखिम प्रबंधन का भी खेल है। बचत आपको जोखिम लेने की क्षमता देती है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है, तब आप निवेश में आने वाले अस्थायी उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सकते हैं। लेकिन यदि आपकी पूरी वित्तीय स्थिति निवेश पर निर्भर है, तो बाजार में थोड़ी सी गिरावट भी आपको परेशान कर सकती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए हैं और बाजार में 20% गिरावट आ जाती है। यदि आपके पास अलग से बचत है तो आप धैर्य रख सकते हैं और बाजार के सुधरने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन यदि यही पैसा आपकी दैनिक जरूरतों के लिए जरूरी है, तो आप घबराकर नुकसान में निवेश बेच सकते हैं। बचत मानसिक मजबूती भी प्रदान करती है। पैसा केवल संख्याओं का खेल नहीं है, इसका संबंध भावनाओं और मनोविज्ञान से भी है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आपको हर छोटी आर्थिक समस्या से डर नहीं लगता। आप अपने फैसले जल्दबाजी में नहीं लेते। यही मानसिक शांति आपको बेहतर निवेशक बनाती है। निवेश का असली फायदा समय के साथ मिलता है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब पैसा लंबे समय तक निवेशित रहे। लेकिन यदि बार बार आपको निवेश से पैसा निकालना पड़े तो कंपाउंडिंग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। बचत ये सुनिश्चित करती है कि आपका निवेश लंबे समय तक बिना छेड़े बढ़ता रहे।
यही कारण है कि सफल निवेशकों की वित्तीय योजना में हमेशा बचत और इमरजेंसी फंड को प्राथमिकता दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बचत आपको अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी अच्छे निवेश का अवसर मिलता है, बाजार में गिरावट आती है और अच्छे एसेट सस्ते हो जाते हैं। यदि आपके पास बचत है तो आप ऐसे अवसरों का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है तो आप केवल दूसरों को लाभ कमाते हुए देखते रह जाएंगे। बचत आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है, निवेश दूसरी सीढ़ी है। यदि पहली सीढ़ी ही मजबूत नहीं होगी तो दूसरी सीढ़ी तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। बहुत से युवा लोग जल्दी अमीर बनने के सपने में सीधे निवेश की दुनिया में कूद पड़ते हैं। वे सोचते हैं कि बचत में समय बर्बाद होता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्हें एहसास होता है कि मजबूत वित्तीय आधार के बिना निवेश की यात्रा बहुत अस्थिर हो सकती है। बचत आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में भी मदद करती है। जब आप बचत करते हैं तो आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं। आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इससे आप बेहतर वित्तीय योजना बना पाते हैं। निवेश केवल अतिरिक्त पैसे का होना नहीं है, बल्कि सही मानसिकता का होना भी है। बचत वही मानसिकता विकसित करती है जो एक सफल निवेशक के लिए आवश्यक होती है। याद रखिए, निवेश का उद्देश्य केवल पैसा बढ़ाना नहीं है, उसका उद्देश्य बेहतर भविष्य बनाना है। और बेहतर भविष्य तभी बन सकता है जब वर्तमान सुरक्षित हो। वर्तमान की सुरक्षा बचत से आती है। यदि आपके पास बचत नहीं है तो हर छोटी समस्या एक बड़ा संकट बन सकती है, लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त बचत है तो वही समस्या केवल एक अस्थायी चुनौती बनकर रह जाती है। बचत आपको कर्ज से भी बचाती है। अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर जिन लोगों के पास बचत नहीं होती, वे अक्सर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं। कर्ज आपके वित्तीय विकास की गति को धीमा कर देता है। दूसरी तरफ बचत आपको आत्मनिर्भर बनाती है और आर्थिक निर्णयों में स्वतंत्रता देती है। जब आपके पास बचत होती है तो आप अपने निवेश को मजबूरी में नहीं बल्कि रणनीति के साथ चुनते हैं। आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, आप लंबी अवधि के दृष्टिकोण के साथ निवेश कर पाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कितना बचाने के बाद निवेश शुरू करना चाहिए। इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक सामान्य नियम यह है कि पहले इमरजेंसी फंड तैयार करें, फिर नियमित निवेश शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वर्षों तक केवल बचत ही करनी है, बल्कि आपको अपनी वित्तीय सुरक्षा का आधार बनाना है। जब वो आधार तैयार हो जाए तब निवेश की गति बढ़ानी है। एक समझदार व्यक्ति पहले बचत की आदत बनाता है, फिर इमरजेंसी फंड तैयार करता है, उसके बाद बीमा जैसी आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करता है और फिर निवेश की ओर बढ़ता है। ये क्रम सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन यही क्रम लंबे समय तक वित्तीय सफलता का आधार बनता है। याद रखिए, निवेश आपको अमीर बना सकता है, लेकिन बचत आपको सुरक्षित बनाती है, और सुरक्षा के बिना संपत्ति का निर्माण टिकाऊ नहीं होता। इसलिए अगली बार जब आप निवेश शुरू करने के बारे में सोचें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मेरी बचत पर्याप्त है? क्या मेरे पास आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पैसा है? क्या मैं बिना डर के लंबे समय तक निवेश बनाए रख सकता हूं? यदि इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप निवेश की दुनिया में मजबूत कदम रख सकते हैं, लेकिन यदि जवाब नहीं है तो पहले बचत पर ध्यान देना अधिक समझदारी होगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि निवेश की सफलता बचत से शुरू होती है। बचत केवल पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य की रक्षा करना है। और जब भविष्य सुरक्षित होता है तभी निवेश वास्तव में आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, पहले बचत फिर निवेश। यही वित्तीय सफलता का सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित रास्ता है।